अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साइड में कौन रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब रहता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज कौन किए थे? पोर्टर ने किए थे। कौन किए थे? पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किए थे। ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के साइड में रहता है, नियर टू द न्यूक्लियस के साइड में रहता है। इसको क्या कहते हैं? और ट्यूब भी कहते हैं, माइक्रोट्यूब। इसका आरे का नाम क्या है? माइक्रोट्यूब भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑर्गन, इसको ट्रांसपोर्ट ऑर्गन भी कहा जाता है। नहीं क्या करते हैं? न न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस पे। यहाँ से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस में आनते हैं। इसी चलते इसको ट्रांसपोर्ट ऑर्गन भी कहा जाता है। इसका और एक अदर नाम क्या है? एंडोस्केलेटन भी कहा जाता है। एंडोस्केलेटन भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ACR फुल फॉर्म क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? विदाउट राइबोसोम होता है। यहाँ पे क्या है? राइबोसोम नहीं रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या, कौन चीज़ सिंथेसिस होगा? फैट सिंथेसिस। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी चीज़ का सिंथेसिस होता है? फैट का। पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे राइबोसोम होता है। राइबोसोम होने के चलते क्या होगा? ना प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम का खोज कौन किए थे? डिस्कवर कौन किए थे? पलाडे। ये क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, सबसे छोटी कोशिका अंग है। सेल में सबसे मैक्सिमम कौन रहता है? सेल में सबसे मैक्सिमम कौन रहता है? राइबोसोम रहता है। इसी को क्या कहता है? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स भी कहता है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स भी कहता है। इसका अदर नाम क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है इसको। कौन चीज़ से बनता है? प्रोटीन और RNA से बनता है। प्रोटीन और RNA से बनता है। इसको आरे का नाम क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। यहीं पे प्रोटीन बनता है, इसलिए क्या कहते हैं? राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ये क्या कहता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन के संश्लेष करते हैं। अब प्रोटीन में क्या रहता है? एमाइनो एसिड रहता है। इसको क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन टू टाइप्स होता है, 70S और 80S। 70S मतलब 30-50, 30S से 50S, और 80S मतलब 40S प्लस 60S। यूकैरियोट में रहता है 70S, प्रोकैरियोट में रहता है 70S, एंड यूकैरियोट में रहता है 80S एंड 70S दोनों रहता है। प्रोकैरियोट में 70S रहता है और यूकैरियोट में 70S एवं 80S दोनों रहता है। उसके बाद क्या जानेंगे? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी खोज कौन किए थे? कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी बॉडी की खोज किए थे कैमिलियो गोल्गी। इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं, मिडिल मैन भी कहते हैं। ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन एग, अंडा के अंदर जो पीला कलर का जो रहता है ना ज़्यादा, उसी क्या कहते हैं? यही फॉर्मेशन करते हैं। कौन? गोल्गी बॉडी। और क्या कहते हैं? एक्रोजोम को भी फॉर्मेशन करते हैं और लाइसोजोम की भी फॉर्मेशन करते हैं। इसी चलते इसको क्या कहते हैं? मदर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी को मदर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। क्यों ना? ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन एग, अंडा के अंदर जो पीला कलर का वो भी बनाते हैं। एक्रोजोम बनाते हैं, लाइसोजोम बनाते हैं। इस चलते इसको मदर ऑफ द लाइसोजोम भी कहता है। अच्छा, एक्रोजोम को लाइसोजोम कौन चीज़ से बनता है? ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से बनता है क्या? लाइसोजोम। अब पढ़ेंगे लाइसोजोम के बारे में। लाइसोजोम क्या है? लाइसो मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय, और जोम की मतलब क्या होता है? बॉडी। तो क्या करता है? अपना बॉडी को अपने बॉडी को खुद और डिस्ट्रॉय कर रहा है। अपने बॉडी के खुद वो अपने ही नष्ट कर रहा है। इस चलते इसको क्या कहता है? सुसाइड बैग भी कहता है। ये कौन चीज़ से बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से मिलकर बनता है लाइसोजोम। इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। एटम बॉम्ब भी कहा जाता है इसका। बॉडीगार्ड ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसका। एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, बॉडीगार्ड ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? सुसाइड बैग, एटम बॉम्ब, बॉडीगार्ड ऑफ द सेल। अब पढ़ेंगे कि प्लास्टिड के बारे में। हम लोग को तो प्लास्टिड नहीं रहता है, किसका रहता है? प्लांट के रहता है ना। एनिमल में प्लास्टिड एब्सेंट रहता है, प्लांट में प्रेजेंट रहता है। प्लास्टिड क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट्स कौन है? प्लास्टिड। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन है? प्लास्टिड।
और एनिमल का कौन है? न्यूक्लियस, एनिमल का न्यूक्लियस। और एनिमल का सबसे छोटा कौन है ना? राइबोसोम। प्लास्टिड्स आर 3 टाइप्स, प्लास्टिड आर 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। फल और फूल में क्या होता है? कलर प्रोवाइड करता है। इसमें क्या पिगमेंट रहता है, इसी चलते। और क्लोरोप्लास्ट ओनली ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ल्यूकोप्लास्ट नो कलर प्रोवाइड, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है। कॉन्स लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। आपको पढ़ेंगे सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम को डिस्कवर कौन कहता है? टी बोबानी। सेंट्रोजोम क्या? ये ओनली हम लोग को ही रहता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम किसको रहता है? ओनली एनिमल सेल में रहता है, प्लांट सेल में नहीं रहता है। वर्किंग फंक्शन को क्या कहते हैं? जो एनी टाइम चलते रहता है उसको सीलिया एंड फ्लैजेली कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है? कार्ट व्हील लाइक। स्ट्रक्चर कार्ट व्हील लाइक रहते हैं। गाय के चक्का जैसे रहता है, गाय के गाड़ी का चक्का, वैसा ही सेंट्रोजोम होता है देखने में। येलो कलर इन एग इज ड्यू टू, अंडा के अंदर जो येलो कलर का रहता है वो कौन चीज़ के कारण से बनता है? जेंथोफिल के कारण से बनता है। फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ओकर्स, कहाँ पे घटता है? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे घटता है? लाइट रिएक्शन चलते ग्राना में। ये जो है क्या? ग्राना। और सबसे ऊपर जो इस सब ये गेहूँ को जो है ये सब, इसको क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहता है। जब पूरा हो जाता है ना एक साथ, तब इसको क्या कहते हैं? ग्रानम कहते हैं। ये क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? एक एलिमेंट रहता है क्या ना? Mg2+।